बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर में धूमधाम से मनाई गई अनंत चतुर्दशी। मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा, जगमग रोशनी और भक्ति से हुई सराबोर। गिरिराज जी महाराज का विशेष श्रृंगार कर अर्पित किए गए 21,000 किलो वजन के 56 भोग। लुप्त हो रहे हरगिला पक्षियों के लिए पर्यावरण प्रेमी डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन का अनोखा प्रयास। असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला के संरक्षण के लिए बनाई गई 10,000 महिलाओं की सेना कला और गीत संगीत के माध्यम से महिलाओं को करती है जागरूक। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने प्लास्टिक के कचरे से बनाई आइसक्रीम। आइसक्रीम में मौजूद बैक्टीरिया और एंजाइम करेंगे प्लास्टिक को पचाने में मदद। खाद्य मानक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही मिलेगी खाने के लिए हरी झंडी। ब्राजील के रियो बायो पार्क में जानवरों को गर्मी से निजात दिलाने का अनूठा तरीका। गर्मी से बचाने के लिए खिलाए जा रहे हैं बर्फ में जमे जानवरों के पसंदीदा फल। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात परंपरा और विरासत की। मथुरा में अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गोवर्धन परिक्रमा, जगमग रोशनी और भक्ति से सराबोर नजर आई। यहाँ गिरिराज जी महाराज का विशेष श्रृंगार कर 56 भोग लगाए गए। दूर दूर से दर्शन के लिए पहुंचे लोग गिरिराज जी महाराज की छवि को देख बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन के लिए जब कपाट खुले तो भक्त प्रभु की छवि को देखकर निहाल हो गए। बहुत ही सुंदर ढंग से किए गए श्रृंगार से छवि देखते ही बन रही थी। दरअसल अनंत चतुर्दशी के अवसर पर प्रमुख गोवर्धन में अलौकिक 56 भोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान को 21,000 किलो वजन के 56 भोग अर्पित किए गए। इस अलौकिक 56 भोग को 5 दिन में 100 से ज्यादा कारीगरों ने दिन रात मेहनत कर बनाया, जिसमें गाय के शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग किया गया था। इस दौरान भगवान गिरिराज जी के मंडप को राजमहल के स्वरूप में सजाया गया था और उनके समक्ष अद्भुत तरीके से 56 भोग अर्पित किए गए। मंडप में चंद्रयान 3 की सफलता की झलक भी मिल रही थी। यहाँ चांद तारों से भी सजावट की गई थी। भगवान गोवर्धन नाथ को अर्पित किए गए 56 भोग के लिए कार्यक्रम स्थल की आकर्षक सजावट की गई। 3,000 किलो से ज्यादा देसी विदेशी फूलों से पंडाल को सजाया गया। इसके अलावा रंग बिरंगी रोशनी और सजावट से यहाँ की छटा देखते ही बन रही थी। भगवान गोवर्धन नाथ के इस अलौकिक 56 भोग के दर्शनों के लिए देर रात तक भक्तों की भीड़ लगी रही। यहाँ ब्रज की रासलीला समेत कई भक्तिपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, काली माए लागे नाचते गाते लोग प्रभु की भक्ति में डूबे हुए नजर आए। दूर दूर से भक्त यहाँ प्रभु के दर्शन के लिए पहुँचे थे और दर्शन कर वे बेहद खुश हुए। ये बहुत ही अलौकिक दर्शन हो रहे हैं। ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे द्वापर में भगवान ने 56 भोग का प्रसाद लगा के मान मर्दन किया था। बिल्कुल वही छटा एक बार फिर से यहाँ आ रही है और ये अनुभूति हो रही है जैसे दोबारा से सोम वही दृश्य हम लोगों की आंखों के सामने
प्रभु देने आए हैं। भारत ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचाकर एक दुनिया में मिसाल कायम की है। हमने प्रभु से प्रार्थना की थी कि प्रभु हमारे इस भारत का चंद्रयान 3 जो ऊपर जा रहा है वो सफल हो। तो आज आप जो दर्शन कर रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि विक्रम लैंडर भी है, उसमें प्रज्ञान भी है, प्रभास भी हैं और ठाकुर जी राधा रानी के साथ विराज रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग इस आयोजन के दर्शन करने आते हैं। और ये जो 56 भोग है, ये 56 भोग ब्रज का 56 भोग है और ये देश और दुनिया की समृद्धि के लिए, भारत के विकास के लिए समर्पित है। जैसा आपने देखा प्रभु का जो श्रृंगार है वो असली हीरे, पन्ना, मोती, पुखराज, गौमक जैसे सप्त रत्नों से प्रभु का श्रृंगार हुआ है। इतना सुंदर श्रृंगार है, मन को मोहने वाला। यहाँ पर ठाकुर जी से नजर हटाई नहीं हट रही है। हम लोग पूरा साल इस 56 भोग का इंतजार करते हैं। गिरिराज जी मंदिर, जिसे गोवर्धन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ लोगों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। महादेव की नगरी काशी में भी पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास से अनंत चतुर्दशी मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने चिंतामणि गणेश मंदिर में गणेश जी की बरही मनाई, जहां देश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ और कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से आयोजन को और भी यादगार बना दिया। काशी में हर त्योहार का अलग ही रूप, अलग ही रंग दिखाई देता है। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर बनारस के चिंतामणि गणेश मंदिर में गणेश जी के जन्म की बरही का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। जहां पूरे देश में गणेश बप्पा को धूमधाम से विदाई दी गई, वहीं काशी में देश के प्रसिद्ध संगीतज्ञों ने प्रस्तुतियां दी, गणपति का वंदन किया। इस आयोजन में काशी के महान विभूति पद्मश्री 127 वर्षीय योगाचार्य बाबा शिवानंद को सम्मानित किया गया। साथ ही पद्मश्री प्रसिद्ध सितार वादक शिवनाथ मिश्र और शहर के समाज सेवी, पत्रकार और पुलिस अधिकारी भी अपनी सेवाओं के लिए सम्मानित हुए। सभी महान विभूतियां बेहद उत्साहित थी। हमको पद्मश्री सम्मान मिला, ये गणेश जी की कृपा थी कि आज हमको पद्मश्री सम्मान भी मिला और यहाँ भी हमको सम्मान मिला है, तो मैं बहुत धन्य हो गया। हर खंड में महादेव के मंदिर के साथ साथ गणेश जी के भी मंदिर है। केदार खंड में गौरी केदार मंदिर के पहले चिंतामणि गणेश का मंदिर है, जहां विशेष रूप से भक्त अपनी चिंता और परेशानियों को हरने की आस के साथ आते हैं। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। कला संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण अगर साथ आ जाएं तो कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं, यही साबित कर रही हैं असम की डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन। डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन ने असम के ग्रामीण इलाकों से लुप्त हो रहे हरगिला पक्षियों की रक्षा के लिए 10,000 महिलाओं की एक हरगिला आर्मी बना दी है, जो न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए बल्कि कला संरक्षण के लिए भी काम कर रही है। आपने कई पर्यावरण प्रेमियों को देखा होगा, कई कलाकारों को भी देखा होगा, लेकिन असम की एक पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन ने पर्यावरण संरक्षण और कला संरक्षण को जोड़ने का अनूठा अभियान चलाया है। वे असम में लुप्त हो रहे हरगिला पक्षियों को बचाने के लिए पिछले कई सालों से काम कर रही हैं। हरगिला पक्षी सारस की एक विलुप्त होती प्रजाति है, जिसे सफाई करने वाले पक्षियों की श्रेणी में रखा जाता है। असम के ग्रामीण इलाकों में इसे अशुभ और गंदा पक्षी मानकर अनदेखा कर दिया गया था और धीरे धीरे इसकी जनसंख्या कम होने लगी, जिससे उस क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन ही बिगड़ने लगा। ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर आ गए। पूर्णिमा ने उन्हें बचाने का बीड़ा उठाया और असम के ग्रामीण इलाकों में 10,000 महिलाओं की एक सेना बना दी, जिसे हरगिला आर्मी कहते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन को हरगिला पक्षी से इतना ज्यादा प्यार हुआ कि वे इसे एक स्पिरिचुअल बर्ड यानी दिव्य पक्षी मानने लगी और उसकी आवाज भी बेहद खूबसूरत अंदाज में निकालती है।
हारगिला आर्मी में 10,000 से अधिक महिलाएं हैं गांव के, सब लोग जुड़ गए हैं और ये एक एकता का मतलब एक मैसेज है। और रोज़ हमें महिलाओं का कॉल आता है, उन लोगों का हस्बैंड्स का कॉल आता है कि मेरे वाइफ को भी हारगिला आर्मी में लेना है। पूर्णिमा के हारगिला आर्मी की महिलाएं कारीगर भी हैं और बुनकर भी। उन्होंने साड़ियों, परंपरागत कपड़ों पर हारगिला पक्षी की आकृतियां उकेर दी। अब इन कपड़ों की मांग देश विदेश तक पहुंच गई है और हारगिला पक्षियों के संरक्षण में ही नहीं बल्कि इस इलाके की महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में भी इस अभियान से मदद मिल रही है। यही नहीं, आभूषणों में और कई कलाकृतियों में भी हारगिला पक्षी नजर आता है। हमारे महिला, मैंने बोला कि ऑलरेडी वो लोग वीविंग करते हैं, लेकिन अब वो लोग एक मतलब कॉज के लिए बहुत अच्छा लगता है और इस माध्यम से उन लोगों को इकोनॉमिक सपोर्ट तो मिलता ही है, लेकिन ये चिड़िया का, ये पक्षी का मतलब बहुत प्रसार हो जाता है। ये एक फैशन सिंबल हो गया है। पूर्णिमा ने हारगिला पक्षियों को बचाने के लिए लोक गीतों और कीर्तन में भी उन्हें शामिल कर लिया। असम की हारगिला आर्मी इन पक्षियों की गोद भराई भी करती है। गीत संगीत, नुक्कड़ नाटक, कीर्तनों, भजन मंडलियों के माध्यम से वे इस पक्षी को बचाने के लिए जागरूकता लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा अनुष्ठान है, बहुत बड़ा है अभी, उसको हम गोद भराई जैसे हिंदी में बोलते हैं, उसको असमीज में पंचामृत। जब महिलाएं मतलब एक्सपेक्टिंग, जब गर्भवती महिलाओं का जो मतलब सम्मान मिलता है, जो अनुष्ठान जो होता है पंचामृत, गोद भराई, वही हम हारगिला के लिए भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन करके हम मतलब उसको प्रसार करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हारगिला पक्षी पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं और उन्हें बचाकर पूर्णिमा एक पंथ तीन काज कर रही हैं। वे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कला और संस्कृति का संरक्षण भी कर रही हैं। साथ ही असम की ग्रामीण महिलाओं को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही हैं। पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूर्णिमा को कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ से भी सम्मानित किया गया। आज उनके प्रयासों से असम में हारगिला पक्षियों की संख्या 600 के पार पहुंच गई है। पूर्णिमा ने हारगिला पक्षी पर लगे अशुभ पक्षी होने का दाग भी मिटा दिया है और ये साबित कर दिया है कि यदि कला और संस्कृति को माध्यम बनाया जाए तो एक बड़ा अभियान ग्रामीण इलाकों में किस तरह सफल हो सकता है। गुड न्यूज इंडिया के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए जीजी न्यूज़। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जहां चाह वहां रहा, इस कहावत को सच साबित करती है ये खबर। आइए देखते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद सबसे बुरी स्थिति महिलाओं की है। कई महिलाएं देश से पलायन कर गई हैं। ऐसी ही कुछ महिलाएं पाकिस्तान में भी हैं और यहाँ 37 वर्षीय महारा बशीर अफगान महिला शरणार्थियों की जिंदगी में नई रोशनी लाने की मशक्कत कर रही है। पेशावर में कैसे वो अफगान महिलाओं के लिए मदद का हाथ बढ़ा रही है, देखिए यह खास रिपोर्ट। पाकिस्तान के पेशावर की एक गली में 37 वर्षीय महारा बशीर अफगान महिला शरणार्थियों की जिंदगी में नई रोशनी लाने की मशक्कत कर रही हैं। उन्होंने ठानी है कि अफगान महिलाओं की किस्मत बदलने की। सिलाई बुनाई, कला, शिल्प, डिजिटल कौशल, फैशन डिजाइनिंग और सौंदर्य उपचार से ये महिलाएं खुद को सशक्त बनाने की जद्दोजहद कर रही हैं। सना स्किल अकादमी के जरिए अफगान महिलाओं को ये प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जा रहा है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के साथ ही अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति अमानवीय होती गई। बीते 2 सालों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने पलायन का रास्ता अपनाया।
यह एक प्रशिक्षण केंद्र है जो मूल रूप से अफगान और पाकिस्तानी समुदायों को कौशल सिखाने के लिए शुरू किया गया है। हमारे पास 70 से 80% अफगान शरणार्थी हैं और हम 20 से 30% पाकिस्तानियों को भी यह कौशल सीखने का मौका देते हैं। पिछले बैच में से जिन्होंने सिलाई और कढ़ाई सीखी थी, उन्हें एक स्थानीय एनजीओ में नौकरी मिल गई। ब्यूटी कोर्स करने वाली कुछ महिलाओं ने अपने स्वतंत्र सैलून खोल लिए हैं। हमने एक बिजनेस प्लान के तहत कुछ लड़कियों को ट्रेनिंग भी दी थी और अब वे अपने घरों से ही ब्यूटी की शिक्षा और सेवाएं दे रही हैं। महारा बशीर प्रवासी महिलाओं के जीवन में मसीहा बनकर आई हैं। उन्होंने पेशावर विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और 12 साल तक एक गैर सरकारी संस्थान के साथ काम किया है। नवंबर 2022 में उन्होंने इस पहल की शुरुआत की थी। शुरुआत में इस प्रयास से 103 अफगान महिलाएं जुड़ी थीं। दिन प्रतिदिन आवेदकों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। अब आलम यह है कि महिलाओं के बैठने की जगह कम पड़ने लगी है। महारा बशीर का कहना है कि अगर उनको मदद मिले तो वो 250 से लेकर 500 छात्रों को प्रशिक्षित कर सकती हैं। कुछ छात्रों ने पहले ही घर से कमाई शुरू कर दी है। वे मेकअप कर रही हैं, ब्राइडल मेकअप कर रही हैं, फेशियल कर रहे हैं इत्यादि। वे पहले से ही ऐसा कर रही हैं। जिस समाज की महिलाएं सशक्त होती हैं, वह समाज प्रगति करता है। सना स्किल अकादमी से प्रशिक्षित होने वाली महिलाएं महीने के 8,000 से 10,000 कमा लेती हैं। जो महिलाएं यहां से प्रशिक्षण पाने के बाद रोजगार पाने में कामयाब नहीं होती, वे कपड़े बनाती हैं और बाजार में ये ऑनलाइन के माध्यम से बेचती हैं। महारा को अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए कभी कभी अपने जेब से पैसा लगाना पड़ता है। अफगान महिलाओं के लिए एक काले साम्राज्य से निकलकर जिंदगी की नई शुरुआत करना किसी चुनौती से कम नहीं था, पर महारा बशीर इनके जीवन में एक नई उमंग भरने और उन्हें सशक्त बनाने का भरपूर प्रयास कर रही हैं। और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। स्विट्जरलैंड में सेंट बर्नार्ड नस्ल के डॉग इन दिनों नई सामाजिक भूमिका निभा रहे हैं। सेंट बर्नार्ड डॉग अब अल्पाइन बचाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अब वे अन्य तरीकों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के सेंट बर्नार्ड डॉग नई सामाजिक भूमिका निभा रहे हैं। सेंट बर्नार्ड डॉग अब अल्पाइन बचाव में भाग नहीं लेते हैं, जिनमें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है, लेकिन अब वो अन्य तरीकों से लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैरी फाउंडेशन ने सेंट बर्नार्ड को कमज़ोर लोगों के लिए चिकित्सीय और शैक्षिक सहायता डॉग के रूप में उनकी नई भूमिका में बदलने में मदद की है। बैरी फाउंडेशन की प्रवक्ता एंड्रिया जोलिंगर ने कहा कि डॉग अब सामाजिक मोर्चे पर काम कर रहे हैं। सेंट बर्नार्ड डॉग की एक ऐसी नस्ल है जो सामाजिक मोर्चे पर काम करती है। वे अस्पतालों में, नर्सिंग होम में वरिष्ठ नागरिकों के साथ काम करते हैं। वे इलाज करा रहे लोगों की मदद करते हैं, बच्चों और कैदियों से मिलते हैं। वे कमाल का काम करते हैं। ये डॉग हर साल स्विट्जरलैंड में लगभग 600 कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये सेवा फाउंडेशन की ओर से मुफ्त में प्रदान की जाती है। ये डॉग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकारों और अन्य विशेष ज़रूरतमंद लोगों की भलाई में सहयोग करते हैं और साइकोसोमैटिक और मनोसामाजिक पुनर्वास में चिकित्सा पेशेवरों की सहायता करते हैं। बैरी फाउंडेशन में प्रशिक्षण प्रभारी एनी होल्सर ने कहा कि सेंट बर्नार्ड डॉग का इस्तेमाल पहले बचाव दल के लिए बर्फीले रास्ते को साफ करने के लिए किया जाता था। उनमें सूंघने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। बचाव कर्मियों के लिए बर्फीले रास्ते को साफ करने के लिए डॉग का उपयोग किया जाता है। सेंट बर्नार्ड डॉग अपने सूंघने की क्षमता और लोगों को बचाने की कोशिश के लिए जाने जाते थे। यह सच है कि लोगों को बचाने की कोशिश करने वाले सेंट बर्नार्ड की कहानी हर जगह फैल गई है। आज अल्पाइन बचाव के लिए सेंट बर्नार्ड की तुलना में छोटे डॉग्स को प्राथमिकता दी जाती है, जिन्हें आसानी से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हिमस्खलन स्थल तक ले जाने में मदद मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
ब्राजील के रियो बायोपार्क चिड़ियाघर के संचालकों ने एक अनूठा तरीका ढूंढ निकाला है। जानवरों को गर्मी के मद्देनजर बर्फ के गोले खिलाए जा रहे हैं। यहाँ चिड़ियाघर के जानवरों को आइसक्रीम जैसे ठंडे और स्वादिष्ट खाने भी परोसे जा रहे हैं। इन दिनों ब्राजील में गर्मी से इंसान तो इंसान, पशु पक्षी भी परेशान नजर आते हैं। इंसान तो गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपकरण और खान पान का इंतजाम कर लेता है, लेकिन जानवर क्या करें? इसके लिए ब्राजील के रियो बायोपार्क चिड़ियाघर के संचालकों ने एक अनूठा तरीका ढूंढ निकाला है। यहाँ चिड़ियाघर के जानवरों को आइसक्रीम तो नहीं, लेकिन उनकी पसंद के आइसक्रीम जैसे ठंडे और स्वादिष्ट खाने परोसे जा रहे हैं। उन्हें गर्मी से बचाने के लिए बर्फ के टुकड़े और बर्फ में जमे हुए फल खिलाए जा रहे हैं। हम रियो बायो पार्क के जानवरों को उनके प्राकृतिक व्यवहार को देखते हुए उन्हें ठंडे और स्वादिष्ट भोजन खिला रहे हैं। ब्राजील के मौसम विज्ञान संस्थान ने सर्दियों के आखिरी सप्ताह में औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहने का अनुमान जताया है। साथ ही रियो डी जेनेरियो सहित विभिन्न क्षेत्रों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी की लहर आगे भी रहने का अनुमान है, इसलिए चिड़ियाघर के जानवरों को गर्मी और लू से बचाने के लिए रियो बायोपार्क के संचालकों का ये प्रयास काफी अनूठा और दिलचस्प है, यानी गर्मी से राहत भी और स्वादिष्ट भोजन भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इंग्लैंड के डिजाइनर एलियोनोरा ने प्रदूषण और प्लास्टिक के अत्यधिक उत्पाद से परेशान होकर प्लास्टिक के कचरे की आइसक्रीम बनाई है। आइसक्रीम बोतलों की प्लास्टिक से तैयार की गई है, जिसका नाम गिल्टी फ्लेवर्स रखा गया है। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लास्टिक से बनी ये आइसक्रीम एकमात्र शोध परियोजना है और वर्तमान में मानव उपभोग के लिए नहीं है। आपने प्लास्टिक के रीयूज और रीसाइकल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपने प्लास्टिक के ऐसे रिसाइकल के बारे में सुना है जिसमें आपको प्लास्टिक खाना पड़े? दरअसल हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक के वेस्ट से बनी आइसक्रीम की। इंग्लैंड की डिजाइनर एलियोनोरा को तेजी से बढ़ते प्लास्टिक का उत्पादन देख काफी निराशा हुई। एलियोनोरा ने यह भी पाया कि उत्पादित प्लास्टिक के कचरे का रिसाइकल 1% से भी कम होता है। इन सब को देखते हुए एलियोनोरा ने प्लास्टिक की आइसक्रीम बनाई है और यह आइसक्रीम बोतलों की प्लास्टिक से तैयार की गई है, जिसका नाम गिल्टी फ्लेवर्स रखा गया है। मेरा मानना है कि गिल्टी फ्लेवर्स प्लास्टिक कचरे से बनी आइसक्रीम का पहला नमूना है। इस आइसक्रीम में वही प्लास्टिक है जो हम प्लास्टिक की बोतलों में पाते हैं, और मैंने बैक्टीरिया और एंजाइमों के साथ सहयोग लिया है जो वास्तव में प्लास्टिक को पचाने के लिए विकसित हुए हैं। और यह परियोजना इस बात को लेकर बहुत बड़ी निराशा से शुरू हुई कि हमारे द्वारा उत्पादित प्लास्टिक कचरे का केवल 1% से भी कम रिसाइकिल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक तो पचता नहीं है, फिर इसे। और आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंच चुके हैं, जहां वो छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद कर रहे हैं। If justice is to reach the last in the line, knowledge alone can do it. Once you acquire knowledge, execution is never difficult. And that is why the countries that focus on knowledge, research, development have enough innovative ideas. Fortunately, boys and girls, there is emergence of an ecosystem now in Bharat that allows you to fully unleash your energy, exploit your talent and potential, realize your aspirations and dreams. There are no handicaps now. During my days, during days of the senior people here, the difficulties were insurmountable. We had difficulties of finance, of getting good education. But for scholarship to send school to Chittorgarh, I would not have got quality education. And quality education is a divine gift. But if that quality education is at a place like Nalanda, then it is much beyond divine gift. Obligations on you are correspondingly more, as you will have no option but to deliver for the larger good of
humanity. When I saw the architecture of this university, it is as unique as its brand. It has several modern aspects and will inspire and motivate many. The Honorable Vice Chancellor had indicated that the campus is designed to be a net zero energy, net zero emissions, net zero water and net zero waste campus, the first of its kind in India. Now, Honorable Vice Chancellor, we will have to use the expression, the first of its kind in the world, and that is West India is happening. I have seen in my own lifetime a big change. Boys and girls, I was elected to Parliament in 1989. I am sure most of the students were not born there. And I was a member of the federal government, union government. What I saw then was amazing. तो उपराष्ट्रपति का नालंदा विश्वविद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। इसके साथ ही खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था,